हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में यानी 30/9/2019 को आईबीए ने एक पत्र लिखा अपनी हैसियत बताने का, और 2019 के बाद 2022 में आईबीए ने एक हलफनामा दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन इन द प्रोविजन इन दिस रेगुलेशन में किसी प्रकार का पेंशन का प्रोविजन नहीं। अपनी औकात जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना, जिसके खिलाफ भाई पता है आपको 31/3/2026 को CN वेणुगोपालन साहब ने उसकी शिकायत CGI साहब को प्रॉपर तरीके से कर दी है, अपनी अपील करते हुए, एक प्रकार की पिटीशन देते हुए। तो आज हम बड़े आराम से तसल्ली से ये देखेंगे कि आईबीए ने दरअसल कहा क्या था। कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑल मेंबर्स बैंक्स एंड अदर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस, सभी बैंकों के लिए और जितने भी मेंबर हैं आईबीए में, यानी लगभग 250 के आसपास है, कुछ थोड़े कम हो गए। डियर सर्स मैडम, स्टेटस ऑफ आईबीए ऑबिएटिंग अरेंग ऑफ आईबीए इनटू कंप्लेंट्स एंड लिटिगेशन। भाई आईबीए को लिटिगेशन में न घसीटें, हमारी औकात हम बता रहे हैं, और उसके बाद भी आप कंप्लेंट उसमें घसीटते हो तो फिर आप ही गलती है। कहते हैं इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पार्टीज हैविंग ग्रीवेंस अगेंस्ट ए बैंक और अदर प्लेयर इन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफन अरे आईबीए इनटू द रिलेटेड कंप्लेंट्स और लिटिगेशन। बोले शिकायत तुम्हारी बैंक के खिलाफ है और आप घसीट हमें लेते हो। दिस इज प्रिज्यूमेबली डन विद अ मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईबीए बीइंग द कंट्रोलर ऑफ बैंक्स। शायद आप ये सोचते हो ये बैंकों का कंट्रोलर है, इसलिए करते हो आप। अदर प्लेयर्स इन द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल्सो प्लाउजिबली एज लिटिगेशन स्ट्रेटेजी टू ब्रॉड वेस्ट द ग्रीवेंस बाई एडिंग मोर पार्टीज टू द कंप्लेंट्स, और शायद इसलिए कि चलो मोर पार्टीज को कर लेते हैं। अब लोगों के दिमाग में यही है भाई सब कुछ आईबीआई करता है, जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं है उसको नहीं पता है। The above situation creates unnecessary confusion, causing cost and inconvenience to all parties to such complaints and litigation, finally leading to delay in the disposal of the complaint or litigation, and hence it is avoidable in the interest of all parties to the complaint or litigation. Hence, this circular to clarify IBA stand as follows. IBA is merely a voluntary association of banks, other financial services players. IBA is neither government department, nor a regulator, not even a self-regulatory organization. IBA has no authority over banks and other financial services players. IBA does not issue directions to banks, financial services players. IBA at times, as decided by its members, merely facilitates matters of common purpose for its members, and even then does not make any decision in such matters. It may further be stated that IBA is not amenable to writs for the reason of IBA not being government department, regulator, authority, instrumentality of state, as also judicially held by Honorable Bombay High Court नंबर 6/9/2018, रिट पिटीशन 2796 ऑफ 2005 एंड 1388 2006 किशोर एस भट्ट। मतलब हाँ, इनके पास केस भी हो चुका है और इनको यही मांगा कि रेगुलेटर नहीं है। वी रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ द अबव इन द सिचुएशंस वेयर आईबीए इज अरेड इनटू कंप्लेंट और लिटिगेशन, सूट और रिट पिटीशन along with the IBA member bank and other IBA member organizations. Such IBA members bank, other IBA member organizations party to such complaint or suit may bring to the notice of the concerned parties to the complaint or such, including the courts, about IBA status as above, so as to obviate the need of IBA to submit its say in the matter separately. There being generally no separate say for IBA given IBA's status as clarified above, and also so as to save delay, cost and convenience as stated
above, thereby facilitating clearly disposal of the complaint and litigation. Yours faithfully, राजीव देसवाल, सीनियर एडवाइजर लीगल। सो दोस्तों, इस पत्र को पढ़ने के बाद एक तो आईबी ने यह कह दिया कि भाई तो हमारे नाम को क्यों घसीटते हो, जबरदस्ती कोई केस लड़ने जाते हो बैंकों के खिलाफ तो हमें घसीट लेते हो, कोई कंप्लेंट होती हो तो अब हमें घसीट लेते हो। बोले ना तो हम रेगुलेटर हैं, ना हम कंट्रोलर हैं, ना हम कोई डिसीजन मेकर हैं, हम तो सिर्फ इतना सा है कि बैंक हमें काम करने को देते हैं, काम करके दे देते हैं। तो क्या वास्तव में इतना ही काम करता है कि आईबीए? हमें तो नहीं लगता। फिर आईबीए ने 2015 में यूएफबीयू के साथ मिलकर के कैसे नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी पेंशनर्स को निकाल दिया, जबकि निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि डीएस नकरा का जो केस है उसमें स्पष्ट कह रखा है कि पेंशन और रिवीजन ऑफ पेंशन आर इनसेपरेबल। जब आपकी पेंशन बढ़ेगी और उसमें इंक्रीज आपका जो हो रहा है वो इंक्रीज इधर भी होना है पेंशन में, वो इनसेपरेबल है, तो आपने पेंशनर्स को कैसे अलग कर दिया दोनों ने मिलकर के? भाई आपको क्या इतनी बड़ी ताकत दे रखी, आप तो और ही कुछ कह रहे हो इस लेटर में तो, और जब डिसीजन आप लेते हो तो अलग प्रकार के होते हैं। अभी डीएफएस ने पीएलआई का लेटर निकाला पेमेंट के लिए, और यदि कोई कोर्ट केस हुआ है तो डीएफएस का काम था, बैंकों का काम था कि नॉन पेमेंट करने का। आपने किस हैसियत से पत्र निकाला? कि बैंकों ने पूछा था, वो कहा था, कोई मैंडेट दिया था? पत्र तो आपने निकाला ना सबके लिए कि फटाफट करो, किसी को पेमेंट नहीं करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। भाई काम तो आप ऐसे करते हो जैसे मतलब भारत सरकार का बहुत बड़ा स्टेट हो आप, जब प्राइम मिनिस्टर से ऊपर ऊपर बैठे हुए हो, और भीख आप ऐसे मांग रहे हो उस लेटर में जैसे आप कुछ हो ही नहीं। मतलब पार्टी भी नहीं बनना चाहते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हो, लेकिन उंगली करना चाहते हो। यदि वास्तव में आपकी ऐसी पोजीशन है तो फिर तो आपको जो आईबीए का हलफनामा जो गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट, वो भी नहीं देना चाहिए था। और हलफनामे के लास्ट 7.1 शायद उसका सेक्शन है, पैराग्राफ में आपने माना है कि आप ये सब चीज नहीं हो जो ये बता रहे हो, तो फिर आपने हलफनामा कैसे दे दिया? ये कैसे दे दिया कि मतलब आप जो पेंशन फंड है वो एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? सारे काम करते हो उल्टे सीधे और नो प्रोविजन नहीं है। तो भी ये तो संसद भी कह रही है, लोकसभा भी कह रही है, आप भी कह रहे हो। आप तो वही बात कह रहे हो ना जो बॉडी स्टेट कह रहा है, संसद का, लोकसभा कह रही है, राज्यसभा कह रही है। फिर आपकी बातें मिलती जुलती कैसे हैं? मतलब सीधा साधा है, हम पूरा खेल खेलेंगे लेकिन छुप के खेलेंगे। फिर चलो हम यही मान लेते हैं आप कुछ भी नहीं हो, तो आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आप पार्टी थे ना, और आपका ही सिग्नेचर किया हुआ, मैं और बनाऊंगा वीडियो अभी, क्लॉज 12 जिसके बेस पे पेंशन अपडेशन को नकार दिया गया, आपने दस्तखत किया था यूएफबीयू के साथ मिलकर, ईआईबी के साथ मिलकर के। और जो क्लॉज 12 था वो केवल और केवल निगोशिएबल था, केवल दिसंबर 1993 तक, उसके बाद में नहीं, कुछ फैक्ट्स के आधार पर, कुछ आइटम्स के आधार पर, और वो खत्म हो गई उसकी निगोशिएबिलिटी। लेकिन वो निगोशिएबिलिटी 2012-15 तक जाती है। उस समय आप कहां थे? आप भी तो थे ना उसमें। फिर ऐसे कैसे बच के भाग रहे हो? या फिर यह है कि आपने झूठा हलफनामा जो 2022 में दिया है उससे आप बचना चाहते हो? तो उससे तो बचोगे नहीं, देना ही नहीं चाहिए था। जब आप ये स्टैंड लेकर के बैठे हो, बोलते भाई हम तो है ही नहीं, स्टेट नहीं है, या तो बैंक देगा, या डीएफएस देगा, या फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, सरकार देगी, कोई भी देगा, काम तो सारे। फिर आप डीए और डीआर की जो रेट निकालते हो वो किस हैसियत से निकालते हो? आपका तो काम ही नहीं है वो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके इस लेटर से मेल नहीं खाती हैं। अब या तो आप झूठ बोल रहे हो या किसी चीज से बचना चाहते हो, और ये लेटर आपकी साइट पर पड़ा हुआ है। हम चाहते थे हमारे पेंशनर्स को ये लेटर पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो ऐसे पड़ा रह जाता है, उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया। यूट्यूब पर तो आ जाएगा ना सारा का सारा। जब आपकी इतनी दयनीय स्थिति है तो हमारी दयनीय स्थिति क्यों बना रखी है भाई? सारे काम करते हो आप,
2002 से डीएन न्यूट्रलाइजेशन आपने रोका, 2022 में डीएन न्यूट्रलाइजेशन आपने रोका, एक्स रेशिया को आपने नहीं बढ़ने दिया, नो काउंटर लायबिलिटी आपने नहीं होने दिया, बैंकों के सारे काम तो आप करते हो और कहते हो हम तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो कुछ जचा नहीं। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।